और इस बीच बड़ी खबर झारखंड सरकार से जुड़ी हुई विश्वास मत हेमंत सोरेन ने हासिल कर लिया है। आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें हेमंत सोरेन के सामने बड़ी चुनौती थी विश्वास मत हासिल करने की। अब उन्होंने ये विश्वास मत हासिल कर लिया है तो झारखंड सरकार पे फिलहाल संकट के बादल हट गए हैं। पक्ष में कुल 48 विधायकों ने वोट कर दिया है। लगातार घेरा जा रहा था दुमका हत्याकांड और रेप मामले को लेकर भी सोरेन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इस बीच सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। तो झारखंड में फिलहाल सत्ता पर कोई खतरा नहीं है, वहां पर यूपीए की सरकार बनी रहेगी। 48 मत हासिल कर लिए हेमंत सोरेन ने और बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। तो 48 विधायकों ने वोट किया सोरेन सरकार के पक्ष में, विश्वास मत अब पास कर गए हैं हेमंत सोरेन। ये बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हुई थी जिसमें विधायकों को भी शिफ्ट किया गया था। उसके बाद विधायक रायपुर से वापस सर्किट हाउस लाए गए थे। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए अशोक, आज जब हेमंत सोरेन विधायकों को संबोधित भी कर रहे थे, सदन में बोल रहे थे, तब कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि विश्वास मत आराम से हासिल कर लेंगे। बिल्कुल, हेमंत सोरेन लगातार दावा करते आ रहे थे पिछले कई दिनों से कि हमारे पास बहुमत है, सब हमारे साथ एकजुट है, कोई इसमें इंटैक्ट है, बीजेपी कितनी कोशिश कर ले हमको हिला नहीं पाएगी। और आज हेमंत सोरेन जब भाषण दे रहे थे सदन के भीतर, तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो बोल रहे थे उनका यही कहना था कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, हम लोग चाहते हैं कि भ्रम की स्थिति जल्दी दूर करनी चाहिए। और बीजेपी जो है सरकारों को अपदस्त करने की कोशिश कर रही है, हिलाने की कोशिश कर रही है, उनको गिराना चाहती है, लेकिन हम लोग, हमारे विधायक एकजुट है। बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि विश्वास मत लाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको, हम क्योंकि बीजेपी के विधायक बाहर निकल के आ रहे हैं, उस पर भी नजर रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हेमंत सोरेन बार बार यही दोहरा रहे थे कि बीजेपी चुनी सरकारों को गिराना चाहती है, बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम एकजुट हैं और जनता के बीच में है और हमारे विधायक हमारे साथ है। इसीलिए विश्वास मत हम लेके आए हैं ताकि दिखा सके कि तमाम लोग हमारे साथ हैं। लेकिन बीजेपी ने वॉकआउट किया। जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विश्वास मत के लिए शुरुआत हुई, उसी वक्त बीजेपी ने हंगामा शुरू किया और वॉकआउट करके बाहर चले गए और 48 वोट जो है उनके पक्ष में पड़े हैं बीजेपी के। अब देख सकते हैं कि सदन उठ गया और बीजेपी के विधायक तमाम लोग बाहर निकल आए हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से यही कोशिश की जा रही थी हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो सदन के अंदर विश्वास मत हासिल करें, विश्वास मत दिखाएं, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार यही रणनीति थी कि विश्वास मत किसी ने उनको जब हासिल करने के लिए बोला नहीं है तो क्यों कर रहे हैं, क्या उनको विश्वास नहीं है। बीजेपी का यही लगातार हमला किया जा रहा था हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर, क्योंकि जरूरी काम, चाहे वो दुमका में इंसिडेंट हुआ, अंकिता सिंह को जला के मार दिया गया, तमाम मुद्दों को बीजेपी उठा रही थी। आज सुबह भी जब हाउस शुरू हुआ उससे पहले भी यहाँ पे हंगामा धरना प्रदर्शन किया गया बीजेपी की तरफ से कि हेमंत सोरेन सरकार जो है जनता के जुड़े मुद्दे जो है उनसे सरोकार नहीं है, उनका सिर्फ अपनी सरकार को बचाना चाहती है। यही बीजेपी लगातार हंगामा कर रही थी और आज सदन के भीतर भी बीजेपी के कुछ विधायक वेल में आए और हंगामा किया। जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे वो अंकिता सिंह का मामला हो, दुमका का मामला हो, जो महादलित लोगों के घर उजाड़े गए उनका मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को सदन के भीतर उठाया गया। लेकिन बीजेपी लगातार इसी बात को कह रही थी कि सिर्फ इनको सत्ता बचाने से मतलब है, जनता से या झारखंड के विकास से कोई मतलब नहीं है। जी साथ ही अशोक, जिस तरीके की स्पीच यहाँ पर हेमंत सोरेन ने दी विधान भवन के अंदर, जाहिर तौर पर अब आने वाले वक्त में दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर उन्हें घेरना जारी रहेगा। दुमका से ही जुड़े दोनों मामले हैं जिस पर सोरेन सरकार को जवाबदेही उनकी बनती है और आने वाले वक्त में मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल, चाहे वो अंकिता सिंह का मामला हो, महादलितों का मामला हो, अभी कल भी जो घटना हुई, तमाम चीजों को लेकर बीजेपी आक्रामक है और इन्हीं मुद्दों को, चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, बीजेपी ने इस पूरे इन मुद्दों को उठाया और कहा कि हेमंत सोरेन सरकार या हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती है, उनको सोचना चाहिए। बाबूलाल मरांडी अभी आने वाले हैं। बाबूलाल मरांडी
भाई धक्का मुक्का मत करो ना, धीरे धीरे। अरे धक्का मुक्का मत करो, आज छोड़ दो ना, छोड़ दो। नेता है बाबूलाल मरांडी जी, अरे हम लोग संभाल लेंगे। सुनाएंगे आपको बाबूलाल मरांडी जी क्या बोल रहे हैं। आज जिस दिन से विश्वास मत हासिल किया, 48 वोट पड़े हैं हेमंत सोरेन सरकार के समर्थन में। देखिए भाई, मैंने तो जाते वक्त ही कह दिया था कि हेमंत सोरेन जी को, राज्य के मुख्यमंत्री को, ये जो विश्वास मत लाई है वह अपने लोगों पर उनको जो अविश्वास था उस पर वो विश्वास लोगों को दिखा रहे थे, क्योंकि पूरा देश ने देखा किस प्रकार से उनको अपने लोगों के ऊपर अविश्वास था और उन लोगों को पूरी तरह से, जिसको कह सकते हैं, बंधक बना करके गाड़ी में यहां से हवाई अड्डा, फिर रायपुर, रांची से रायपुर और रायपुर से उन लोगों को यहां लाया और यहां भी सर्किट हाउस में रखा। और आज सवेरे भी इधर से मुख्य द्वार ये है, इधर से सारे विधायक लोग आते हैं, लेकिन आज इधर से मुख्यमंत्री जाते हैं, उधर से लोगों को ले आया। तो आज का जो विश्वास मत था जो उन्होंने कह रहे हैं, तो एक प्रकार से अपनों से बंधक बना करके जिसको कहते हैं, उन्होंने विश्वास मत अपने लोगों प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति जो उनको अविश्वास था, वो उन्होंने विश्वास मत हासिल कर रहे थे। नहीं तो आपने देखा होगा कभी भी ना राज्यपाल ने उनको विश्वास मत के लिए कहा, ना कोई कोर्ट ने कहा, ना हम लोगों ने कभी उनको अविश्वास किया है। हम लोगों ने तो ये कहा है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए, खान मंत्री रहते हुए, वन मंत्री रहते हुए, जिन्होंने अपने नाम से खनन पट्टा लिया है, ये मुख्यमंत्री के पद का और पावर का दुरुपयोग और मिसयूज है। और इसीलिए हम लोगों ने गवर्नर से मांग की है कि इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और इनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए। इन्होंने गलत किया है। लेकिन हेमंत सोरेन का ये कहना है कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, विधायकों को गिरना चाहती है। अरे भैया, ये तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं ना। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन जब इनको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है तब ये इस प्रकार की बातें उलूल जुलूल कर रहे हैं। सवाल उठता है, सरकार डरी हुई किससे? अब ये तो वो जानेंगे, अपने लोगों से डरे हुए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस वालों से डरे हुए, राजद वालों से डरे हुए, उनके विधायकों से डरे हुए, और इसीलिए उन लोगों को बंधक बना करके जिसको बोलते हैं कि आज उन लोगों को लेकर हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो कोई अविश्वास या विश्वास मत के हम लोगों ने तो लाए भी नहीं थे। तो नहीं तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे। हम लोग तो कोई, ये तो असंवैधानिक है। जब विश्वास मत के लिए संविधान में ये जो व्यवस्था है और कार्य नियमावली में भी, या तो कोई गवर्नर उनको कहते हैं विश्वास मत प्राप्त करने के लिए, या कोई कोर्ट की ओर से कोई आदेश हो, लेकिन यहाँ तो किसी ने भी नहीं मांगा था। तो उनको किससे अविश्वास है? तो अविश्वास तो उनको अपने लोगों से है, अपने सहयोगियों से। हेमंत जी ने कहा कि 2024 में जनता सबक सिखा देगी आपको। अरे वो तो 2024 से तो अभी वो डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। 2024 हो क्या, वो तो पहले भी देख चुके हैं। सर, वो राज्यपाल पे भी सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी चाला चाली का बेला आ गया है। अब कुछ दिनों में उनको या तो गवर्नर बर्खास्त करेंगे या तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। बात लखनऊ अग्निकांड की करेंगे, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। होटल में इस तरह की आग और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी को गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच कमेटी में प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव चिकित्सा और अन्य सीनियर अफसरों को शामिल किया गया है। 4 की मौत और अब जवाबदेही। इस पूरे घटना को लेकर 15 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इसमें कई गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। लिवाना होटल में आग तड़के सुबह 7:30 बजे लगी। उसके बाद हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे धुएं का गुबार लगातार होटल के भीतर से दिखाई दे रहा था। सीढ़ियों के सहारे और खिड़कियों को तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद 4 जिंदगियों को नहीं बचाया जा सका।
समर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कई घायल जो हैं वो इस वक्त गंभीर हैं। बिल्कुल नेहा, कुछ ऐसे भी घायल हैं जो गंभीर अवस्था में हैं। कईयों के फेफड़े में जो है वो धुआं क्योंकि पहुंचा है, इसलिए उनको ऑक्सीजन पे रखा गया है सिविल हॉस्पिटल में। और जो टोटल डेड हैं इस वक्त वो 4 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। और आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अभी भी अगर आप पीछे की तस्वीर देखेंगी, संदीप कैमरामैन जूम करेंगे यहाँ से और आपको दिखाएंगे कि अभी भी आपको अधिकारी जो हैं, जो फायर ऑफिशियल्स हैं या पुलिस के जवान हैं, वो उस जगह पर हैं और एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो रूम में अभी भी कैद है या फंसा हुआ है या फिर कोई बेहोशी की हालत में अंदर है। तो ऑपरेशन जो है उसको अभी खत्म नहीं मान सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आप मान कर चलिए सुबह 8 बजे से ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और हम आपको तस्वीरें तब से यहाँ दिखा रहे हैं। लगभग 6 घंटे का समय हो चुका है यहाँ और ऑपरेशन जो है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच में 2 बॉडीज निकाली गई हैं। एक को बेहोशी की हालत में, जैसा हमने मॉर्निंग में आपको दिखाया था, वो आया और अभी भी देखिए अब वो वही हिस्सा है जहां से कुछ देर पहले आपको धुएं का भपका नजर आया होगा। और अभी भी जो हालात हैं वो नाजुक हैं और तमाम फायर की जो गाड़ियां हैं वो आपको मेरे इर्द गिर्द मेरे पीछे नजर आएंगी क्योंकि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा फायर की गाड़ियां मंगवा ली गई हैं। पर ये जो विजुअल्स हैं और ये जो एरिया, जो होटल का आपको एरिया नजर आता है जहां खिड़कियां हैं, क्योंकि जब सर्वाइवर्स जो हैं उन्होंने आज तक से बात करी तो उन्होंने एक बात क्लियर करी है। उन्होंने ये कहा है कि जब हम अपनी जान बचाकर भाग रहे थे उस वक्त होटल में कोई फायर अलार्म नहीं बजा था। तो ये एक बड़ी बात बताई है। और ये देखिए तस्वीरें अभी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से कई फायर ऑफिशियल्स आपको नजर आएंगे यहाँ से जो बार बार चहलकदमी कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, एक बार अंदर स्कूटनी करते हैं, फिर बाहर की तरफ आते हैं। तो ये चीजें हैं। फिलहाल सर्वाइवर्स ने जो बताया है वो काफी गंभीर आरोप होटल पे लगाए हैं। उनका ये कहना है कि फायर अलार्म नहीं बजा था जब वो भाग रहे थे। उनकी आंख खुली जब धुआं उनके आंखों के करीब पहुंचा, नाक के करीब पहुंचा, उनकी आंख खुली और वो फिर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जब दरवाजा खोला तो आंख का एक धक्का उनकी तरफ आया जिसके बाद उन्होंने दरवाजा वापस से बंद किया। उसके बाद खिड़की के बाहर जब वो देखते हैं तो उनको तमाम होटल के कर्मचारी नजर आते हैं और वो कहते हैं कि आप पाइप के जरिए ही नीचे आ सकते हैं और कोई साधन नहीं है। जिसके बाद वो हिम्मत करते हैं और सोचिए 3rd फ्लोर से वो नीचे आते हैं। जी नहीं, ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मौत का जिम्मेदार कौन।